हेलो फ्रेंड्स। तो आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आप ना एक कोई टॉपिक एडवांस मैथ का करा दो आप। तो आज मैंने एडवांस मैथ का पहला ही चैप्टर उठाया है, नंबर सिस्टम, जो आधे अर्थमेटिक को कवर करता है। नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का भी एक बहुत बड़ी बेस को कवर करता है। मतलब कुछ मत मानो आप, 50% अर्थमेटिक को या नंबर सिस्टम कवर करता है, ठीक है। नंबर सिस्टम की देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक। अब इसमें देखो आप कि सबसे पहला क्वेश्चन किसका बनता है। इसमें सबसे पहले पूछ लेता है जीरो, दूसरे में पूछ लेता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसमें तीसरा पूछ लेता है यूनिट प्लेस, ठीक है। फिर इसमें पूछ लेता है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। और 5 में पूछ लेता है एपीजीपी, समझ रहे हो, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और बहुत लंबी भी है रिमाइंडर थ्योरम, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज आपको मैं पहले ना जीरो के विषय में बताता हूँ। पहला जो कॉन्सेप्ट टॉपिक लेंगे हम, वो लेंगे आज जीरो का। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, रिमाइंडर भी पढ़ेंगे, यूनिट प्लेस भी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर भी पढ़ेंगे, एपीजीपी। कुछ हैं जो घातांक करनी सर्ट्स एंड इंडिसेस को करा देते इसी में, लेकिन मैं ना आपको उसको अलग ही कराऊंगा, वो थोड़ा अलग चैप्टर है, मैं उसको आपको अलग ही कराऊंगा। इसमें मैं इतने टॉपिक आपके लिए कवर करूंगा, ठीक है जी। अब देखो बात करते हैं जीरो की। जीरो कहाँ कहाँ बनता है। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि 1 2 और 1 5 के मल्टीपल होने पर एक जीरो बनता है। जहाँ एक 2 मिलेगा और एक 5 मिलेगा, वहाँ बनेगा एक जीरो। अब जैसे कि लिखता हूँ मैं कोई संख्या 2 2 2 5 5, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि जीरो बताओ, इसमें जीरो कितनी है। तो हमको 1 2 और 1 5 को मिलाना होगा। 1 2 और 1 5 मिलकर एक जीरो बनता है। 1 2 और 1 5 एक जीरो बन गया। 1 2 और 1 5 एक जीरो बन गया। तो इसमें 2 और 5 कितने जोड़े बने, इसमें जोड़े बने 3, तो 3 ही जीरो हो गई। ये तरीका 1 2। एक तरीका ये है कि जब कोई संख्या मल्टीपल में हो और जीरो पूछी जाए, इस थ्योरम में दे रखी हो, ठीक है, इस थ्योरम में दे रखी हो कोई संख्या, अब पूछता है जीरो बताओ, तो आप सबसे पहले एक बात ज्ञात कर लें कि इनकी ना काउंटिंग कर लें। 2 को गिना, 2 को कितना है, इसमें 2 1 2 3, 2 आया है 3 बार और 5 आया है 2 बार। 5 या 2 में से जो संख्या कम बार आती है जीरो उतनी होती है। एक बार फिर सुन लें, 5 या 2 में से जो संख्या कम बार आती है जीरो उतनी होती है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये बात कैसे लागू होती है, देखो 5 एक जोड़ा बन गया, 5 और 2 एक जोड़ा बन गया, ये 2 तो बेकार ही है, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। तो जो कम बार आती है, मतलब कम बार किस में आया, 5 आया इसमें कम बार, 2 आया है 3 बार, 5 आया है 2 बार, तो जीरो कितने होंगे, ओनली 2 जीरो होंगे, ठीक है। मतलब जीरो जहाँ भी बनेगी वहीं बनेगी जहाँ 5 का और 2 का जोड़ा होगा, अदरवाइज कंडीशन में कभी भी जीरो क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। अब देख लो आप, एक क्वेश्चन है 10 15 44 28 70, और इसमें हमसे उसने जीरो ही पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। अब ना इसमें 5 और 2 के मल्टीपल में इसको इंटरचेंज कर दो आप, 5 गुणा 2, ठीक, 5 गुणा 3 11 गुणा 2 22 गुणा 2 44, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है। और जी 5 सत्ते 35 दूनी 70, इनके मैंने गुणनखंड कर दिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में,
ठीक है। अब आप इसमें यही देख चेक कर लो कि 5 कितनी बार आया है। 5 आया है 1 2 और 3 बार। 2 कितनी बार आया है, ये देख लो 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार। हमें पता है कि 5 और 2 मिलेंगे तब एक जीरो बनेगा, और मैंने आपको यहाँ भी बहुत अच्छे से समझा दी ये बात। तो जीरो कितनी हो गई, जीरो ओनली, इसमें 3 जीरो हो गई जी। ठीक है, क्योंकि कम बार तो 5 ही आया है ना। 5 या 2 के मल्टीपल में जो यूनिट कम बार आएगी वो आपकी जीरो बनाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ये समझ लो, जैसे क्वेश्चन बनता है कि 1 गुणा 2 3 4 5 डॉट डॉट 100 तक, अब पूछ ली जीरो ही बता दो। ठीक है, तो अब देखो जब 100 तक की बात यहाँ आ जाए, ठीक है, और हमको सबसे पहले चेक करना है कि इसमें मल्टीपल किसके मल्टीपल कम है। ठीक है, कौन इसमें कम बार काउंटिंग में आता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक ना तो इसमें 5 है ना 2 है, 2 इसमें है जी। 3 इसमें ना 5 है ना 2, इसको छोड़ो, इसमें 2 बार आ गया, इसमें 5 एक बार ही आ गया, 2 एक बार आ गया, 7 में ना 2 है ना 5 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में ना 2 है ना 5 है, 2 पंजे 10। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आ गया, 2 आ गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो आ गया इसमें 8 बार। 5 कितनी बार आया है, 5 ओनली एक बार और 2 बार, 5 2 बार। जब 1 से 10 तक 5 2 बार आया है, मतलब कम बार आया है, तो 20 से 30 तक भी 5 ही कम बार आएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि सम मल्टीपल में 2 अधिक बार आता है, 5 आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। और आप इसको इस तरीके से एक बार चेक और कर लिया करो कि कौन कम बार आ रहा है। ठीक है, अब 100 तक की बात है, तो 100 में आप 5 का मल्टीपल फाइंड आउट कर दो, क्योंकि 5 हमारा कम बार आ रहा है, 20 चौक 20। और इस 100 को छोड़कर नीचे वाले 2 को जोड़ दो, जितने भी आ रहे हैं पहली संख्या छोड़कर बाकी जितने मल्टीपल बन रहे हैं उनको आप जोड़ दो, ये 24 जीरो बनेंगे आपके। ठीक है, 1 से 100 तक के मल्टीपल में जीरो 24 बनते हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि 1 3 5 7 9 और डॉट डॉट 999 तक कितने शून्य हैं। अब आप इसमें क्या कहेंगे कि भैया ने तो ये बताई थी कि भाई मल्टीपल में आवे तो और 5 की मल्टीपल चेक कर दो। एक बार अच्छे से देख लो कि इसमें कहीं ये क्या आई, ये विषम संख्या 1 3 5 7 9। विषम संख्या कभी 2 से डिवाइड नहीं होती है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगी तो उसमें 2 के मल्टीपल भी नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है ना। तो कभी भी विषम संख्या में कोई जीरो नहीं आता, विषम संख्या के मल्टीपल में कभी कोई जीरो नहीं बनता है, ये बात आप ध्यान रखो, क्योंकि इसमें 2 तो आएगी नहीं। एक बार और लिख ही दूँ, इसमें कहीं 2 आ रहा है, कहीं 2 का मल्टीपल बन रहा है। जब 9 तक नहीं बना तो 999 तक 2 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं, और 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा, जब 2 किसी 5 से नहीं मिलेगा तो जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, और देख लो आप क्वेश्चन। ठीक है, एक मैंने आपको भी बताया था ना 1 से 100 तक 5 कम बार आता है, 1 से 10 तक 5 कम बार आता है। जहाँ क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर दिया हो ऐसे, या क्वेश्चन कभी ऐसे लिखा हो ना, तो उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो इस 10 उसने हमसे 100 तक की पूछी है, तो हमें पता है कि अगर 1 से 10 तक लिखते हैं तो 5 की आने की प्रायोरिटी कम होती है, तो इसमें 5 का मल्टीपल आप बाहर निकाल दो, 20 5 चौक 20। संख्या पूरी बार कटे ना कटे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो 5 का मल्टीपल चाहिए ओनली। तो पहले वाले 100 को छोड़ दो, मतलब पहली डिजिट को छोड़कर बाकी दोनों को ऐड कर दो, 2 हो 3 हो कितनी भी हों। ठीक है, इसी प्रकार 200 आ गई जी तुम्हारी, 200 में भी तुम यही कर दो, 5 की याद कर दो बाहर। ठीक है, 5 अट्ठे 40, और इसमें 5 का एक और आ जाएगा, 5 सेकंड 5, तो ये हो गया 49। इस 200 को छोड़ देना, बाकी के सबको ऐड कर देना, ऐसे ये 300 आ गई। ठीक है, 5 सिंह 30 जीरो, 5 से 12 और 5 दूनी 10। अब तो नहीं है कोई मल्टीपल, नहीं, ये बन गया जी कितना, 74 बन गया, ये जीरो होगी तुम्हारी। और एक 400 है,
इसमें आप निकालना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 400 में कितने जीरो आ रहे हैं। ठीक, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लो तुम। ठीक है, इसने पूछा है कि 10 के प्रथम 50 गुणजों में कितने जीरो होंगे। 10 के प्रथम 50 गुणज, 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3 डॉट डॉट 10 के 50 गुणजों में जीरो बताओ। ठीक है, अब 10 के गुणज 50 बार होंगे तो 50 जीरो तो ऑब्वियसली पहले ही आ गई। ठीक है भाई, 10 एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, डॉट डॉट 50 बार तक आया होगा। 50 जीरो तो पहले ही आ गई। अब 50 में और याद कर दो भाई, 50 में और याद कर दो तो इसमें भी 5 के मल्टीपल कम बार आए होंगे, 2 तो अधिक बार आएगा, इसमें सम संख्या है। 5 से 10, 2, 12 ये बन गए। 12 ये थे, 50 ये थे, 62 आ गया भाई आपका आंसर। ये तो है इसका बेसिक तरीका। अगर कभी 10 के मल्टीपल में पूछता है कि 10 के प्रथम 50 गुणज, तो जो तरीका पहले बताया था ना, 10 के गुणज में 5 ही कम बार आएगा। ठीक है, 50 की पूछता है हमसे। ठीक है, तो 5 से 10, 5 दूनी 10। पहले हम क्या करते थे, पहली वाली यूनिट को छोड़ देते थे। इस बार तीनों को ऐड कर दो अगर मल्टीपल 10 के पूछता है तब। अदरवाइज कंडीशन में आप चेक कर लें कि मल्टीपल 2 के कम बार आ रहे हैं, 2 कम बार आ रहा है या 5 कम बार आ रहा है। ठीक है, और 100 गुणज है, पता है 10 के गुणज तो 5 ही कम बार आएगा। 20, 5 चौक 20, जोड़ दो सीधा 124। ठीक है, अब उसने हमसे पूछ लिया कि भाई 5 के प्रथम 20 गुणज बताओ। अब ये जरूरी तो नहीं कि भाई 10 के गुणज में 5 कम बार आए तो 2 के गुणज में भी 5 ही कम बार आ जाए, या 5 के गुणज में भी 2 ही कम बार आ जाए, चेक ही कर लो ना। अब इसने पूछा 5 के पहले 20, तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3। सीधी सीधी बात है भाई, 5 के गुणज हैं तो 5 तो हर संख्या में आएगा, 5 तो हर संख्या में आएगा ना, तो इसमें कम बार कौन आएगा, 2 कम बार आएगा इसमें। ये बात चेक कर लेना एग्जाम, ऐसा नहीं है कि 10 के फाइंड आउट करके और चेक कर दिया, उसका गलत हो जाएगा। इसमें 2 के निकाल दो आप, 2 एकन 2, 0, 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 के 2 दूनी 4, 2 और हैं इसमें। संख्या पूरी बार कटे या ना कटे हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो मतलब उसी से होता है जो हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, 2 के 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 17 इसके हो गए मल्टीपल। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन और बनता है, और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जब मल्टीपल में हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 ही कम बार आए, 2 ही कम बार आए। आप उसको और एक बार अच्छे से चेक कर लिया करो। देखो मैं आपको कुछ सीट देता हूँ क्वेश्चन की, आप वो सीट कर लेना। कहाँ गई वो सीट? ठीक है, तो देखो इसमें 2 और 1 और बार आ जाएगा। 2 एक 2 एक और मल्टीपल ना, तो इसमें हो जाएंगे 18। 18 करना है इसको सीट, ये रही सीट। ठीक है, चाहे पहला ये जीरो ज्ञात करनी है सभी में। ठीक है, अच्छे से कर लेना जीरो। ठीक है, इनका मतलब ये हो ना 15 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 से मल्टीपल 15 तक होता है। ठीक है, सभी को अच्छे से करना और मुझे आंसर बता देना। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।